एक एमएलए की इतनी औकात नहीं है कि वो एमएलए ट्रैफिक पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है उसको बुलाए, वहाँ के जो लोकल डीसीपी है, एडिशनल कमिश्नर है उस रीजन के, उस जोन के, उनसे एक मीटिंग ले। अरे उनसे नहीं तो सीनियर पीआई से मीटिंग ले। अगर इतनी औकात नहीं है कि डीसीपी एडिशनल तक जा सकते, क्या एक एमएलए की इतनी औकात नहीं है वहाँ बुला के पूछे कि भाई ये हमारे ही बेंडी बाजार डोंगरी आज ड्रग इन्फेस्टेड एरिया हो गया है। पैसे दे के अपने आप को नंबर 1 करवा लो, हर साल नंबर 1 पैसे दे दो और नंबर 1 हो जाओ। इलेक्शन लड़ना है बड़ा आसान है, गली के 2-4 टपोरियों को पकड़ लो, उनको कुछ पैसे दे दो, वो भाई 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 को वोट डालना, भाई को वोट डालना। मुसलमानों को इंसानों की तरह जीने का हक नहीं है। सब एमएलए की जिम्मेदारी होती है, ये कोई कॉर्पोरेटर नहीं है जो गटर नाला साफ करना इनकी जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी ये है कि वहाँ पे ड्रग्स का खात्मा हो, ड्रग्स की बराबर कंट्रोल हो, वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल हो, बिल्डिंग हमारी सुरक्षित हो, हमारी माँ बहनें, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो उस टूटी फूटी बिल्डिंगों में रहते हैं उनकी सुरक्षा हो, ये सब चीज़ें हो। कुलाबा में 24 घंटा पानी है, क्या टेक्नोलॉजी है? ब्रिज कैंडी में, बांद्रा में, भिंडी बाजार पे पानी क्यों नहीं है 24 घंटा? अच्छा खालिद भाई, एमएलए अमीन पटेल, उन्होंने विधानसभा में गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने कभी रिजर्वेशन का कोई मुद्दा विधानसभा में उन्होंने उठाया नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था, काफ़ी वायरल हुआ है। गंगूबाई काठियावाड़ी, इन्होंने इसके ऊपर मुद्दा उठाया। दूसरा, इन्होंने अपोज किया अबू आसिम आज़मी साहब की बातों पर, जब उन्होंने एक अंजुमन इस्लाम की स्कूल के बारे में कुछ मुद्दा था। तो कैसा है, रिजर्वेशन तो बहुत दूर की बात है। इंसान, रिजर्वेशन तो एक बेसिकली लेट्स से इट्स अ नेशनल इशू फॉर मुस्लिम्स, लेकिन आप सिर्फ वहाँ के लोकल वहाँ पर चले जाए और वहाँ जाके हमारे क्षेत्र की मुंबा देवी क्षेत्र जो ये बोलते हैं मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र की हालत देख ले आप। उस क्षेत्र की हालत ऐसी है कि आप 7:30 बजे से और 9 साढ़े 9 के बीच में आप भिंडी बाजार के उधर नूर मोहम्मद रेस्टोरेंट है, वहाँ से आप मोहम्मद अली रोड जाने की कोशिश कर लीजिए गाड़ी में। एक सिंगल लाइन बची है, हॉकर्स लोग रास्ते पर आ गए हैं, फुटपाथ पर नहीं है, रास्ते पर है जहाँ गाड़ी चलना चाहिए। एक गाड़ी पार्किंग होती है, 3 लेन है, एक गाड़ी पार्किंग होती है, वहाँ उसके आगे ये लोग आ गए हैं। एक बस बड़ी मुश्किल से जाती है, बस वाला बेचारा डर डर के गाड़ी चलाता है कि किसी मुसलमान को धक्का ना लग जाए, मेरे को तकलीफ हो जाएगी, मेरी बस जला देंगे। ये सब किसका, कौन जिम्मेदार है? एक एमएलए का इतना काम नहीं है। आप रिजर्वेशन की बात करते हो कि अमीन पटेल साहब ने उसका मुद्दा नहीं उठाया। आज हमारे ट्रैफिक का निज़ाम देखिए वहाँ पर, क्या एक एमएलए की इतनी औकात नहीं है? औकात होती है ना, स्टैंडर्ड, कैटेगरी, स्टेटस। एक एमएलए की इतनी औकात नहीं है कि वो एमएलए ट्रैफिक पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है उसको बुलाए, वहाँ के जो लोकल डीसीपी है, एडिशनल कमिश्नर है उस रीजन के, उस जोन के, उनसे एक मीटिंग ले। अरे उनसे नहीं तो सीनियर पीआई से मीटिंग ले। अगर इतनी औकात नहीं है कि डीसीपी एडिशनल तक जा सकते, क्या एक एमएलए की इतनी औकात नहीं है वहाँ बुला के पूछे कि भाई ये हमारे ही बेंडी बाजार डोंगरी आज ड्रग इन्फेस्टेड एरिया हो गया है, आज एमडी हम कराते हैं रिहेबिलिटेशन। क्या एक एमएलए की इतनी औकात नहीं है कि वो महाड़ा के चेयरमैन को या महाड़ा के ए वार्ड के अधिकारी को बुलाए और बोले कि भैया बरसात का सीज़न आने वाला है, अभी 4-6 बिल्डिंगें गिरेगी और गिरनी है, हर साल ये होता है। उसके बाद में क्या होता है आपको मालूम है? लोग बेघर हो जाते हैं और लोग दब के मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चियां दब के मर जाते हैं। कुछ नहीं, अमीन भाई आते हैं, यहाँ से भाग रहे, वहाँ भाग रहे, वो कमिश्नर आ रहे, यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, बस रोल खत्म। डोंगरी में अभी पठान स्ट्रीट कौन सी एक बिल्डिंग गिरी थी वहाँ पर, डोंगरी खड़क के पास, वो लोग परेशान हो गए, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। हम हैं पांडुरंग सकपाल, शिवसेना दक्षिण मुंबई विभाग प्रमुख, जनाब अरविंद सावंत हमारे दक्षिण मुंबई के एमपी, और मैं, हम लोगों ने मिलकर
ए वार्ड के अंदर बैठकर वहाँ पर, मेरे पास वीडियो आप डाल दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख लीजिए, हमने खुद वहाँ पर चाबियाँ अपने हाथों से उनको दिलवाए हैं। तो ये एक एमएलए का काम होता है कि अपने क्षेत्र के लोगों का, खाली ये थोड़ी होता है कि बस एमएलए कोई प्रजा फाउंडेशन है, वो मैंने उनसे एक बार कॉल करके बात की, पैसे दे के अपने आप को नंबर 1 करवा लो हर साल, नंबर 1, पैसे दे दो और नंबर 1 हो जाओ। इलेक्शन लड़ना है बड़ा आसान है, गली के 2-4 टपोरियों को पकड़ लो, उनको कुछ पैसे दे दो, वो भाई 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 को वोट डालना, भाई को वोट डालना, अमीन भाई को वोट डालना, बस वो पैसे, बिल्डिंगों का एक रेट फिक्स हो जाता है, 2-4 लाख रुपया पूरी बिल्डिंगों में दे दो। वो हमारे बेचारे, पता नहीं भोले बोलूं या बेवकूफ़ बोलूं, हमारे मुस्लिम लोग वहाँ के बेचारे सीधे हैं या बेवकूफ़ है, अल्लाह जाने क्या है, वो 2-3 हज़ार रुपया पर वोट का लेते हैं। एक घर में 6 वोट है, 7 वोट है, ठीक है भाई, चलो हो गया पैकेज डील। दरगाह है, दरगाहों में 2-5 पेटी दे दो, दरगाह वाले ओ बाबा ने जीता है, बाबा ने जीता है, बाबा ने जीता है, चलो भाई हो गया। जमात खाने हैं बहुत सारे, मैं किसी स्पष्ट जमात खाना का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब जमात खाने की हैसियत और औकात के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, 10 पेटी, 25 पेटी, 50 पेटी, पूरा 1 साइड हो गया, बस खत्म। इलेक्शन जीत गए, तीसरा टर्म चल रहा है। लास्ट इलेक्शन की एक रात पहले हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दो, क्या रे ये तो मुसलमान है, पांडुरंग सतपाल हिंदू है, वो तो काफिर है, उसको मत दो, ये तो वो है। काम पांडुरंग सतपाल हमारे शिवसेना दक्षिण मुंबई, मैं दक्षिण मुंबई में काम ज़्यादा करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, एंड ना कि मैं कोई मेरी पार्टी या पांडुरंग सतपाल की बड़ाई कर रहा हूँ, जो हक इलाही ला इलाहा इल्लल्लाह बात है वो कर रहा हूँ मैं। हिंदू मुस्लिम में डिवाइड, पांडुरंग सतपाल वही हिंदू है, शिवसेना वही हिंदू पार्टी है, अरविंद सावंत वही हिंदू है, जिन्होंने बड़ा ही दिक्कत से 1.5 करोड़ रुपया फंड निकाल के मुसलमानों की जो बिल्डिंग में महाड़ा में लगता है, अपनी तरफ से हमारा एक सिस्टम है वहाँ की बिल्डिंग्स का। बिल्डिंग वाले आते हैं हमारे पास, कहते हैं हमारे पास 4-5 लाख रुपया है, हमारा 18 लाख रुपया फंड पास कराना है, हम उसका कहीं से भी अरेंजमेंट करवा के हम गवर्नमेंट से फंड, ऐसे करके 1.5 करोड़ रुपया पास करवाया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कोई देख रेख करता नहीं है। मेरे को वहाँ के रेजिडेंट्स लोगों का फ़ोन आता है, खालिद भाई हमने नई गाड़ी लिया है, मोहम्मद अली रोड पे पार्क किया है, हॉकर लोगों ने अपने कपड़े उस पर लगा दिया है, पुलिस को बोलो तो कुछ करते नहीं है। तो ये सब एक एमएलए की जिम्मेदारी होती है, ये कोई कॉरपोरेटर नहीं है जो गटर नाला साफ करना इनकी जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी ये है कि वहाँ पे ड्रग्स का खात्मा हो, ड्रग्स की बराबर कंट्रोल हो, वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल हो, बिल्डिंग हमारी सुरक्षित हो, हमारी माँ बहनें, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो टूटी फूटी बिल्डिंगों में रहते हैं उनकी सुरक्षा हो, ये सब चीज़ें होती है। ये थोड़ी है कि गंगूबाई काठियावाड़ी और अंजुमन इस्लाम का मुद्दा वक्फ बोर्ड के लेकर कह रहे नहीं वो तो ऐसा है, वो तो ये है, अरे ये क्या बात है भाई, आप दूसरे मुद्दे पे ध्यान दो ना। काठियावाड़ी वाले आपको थोड़ी वोट दी है, वहाँ के रहवासियों ने आपको वोट दी है। एमएलए अमीन पटेल साहब के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो है SBUT, और उसकी मस्जिद का एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है जो अभी 2 हफ्ता पहले भी हुआ था, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वहाँ एक मस्जिद भी नहीं, वहाँ पर एक दरगाह भी है, वहाँ पर बोरी मुल्ले में एक दरगाह भी है जिसकी एंट्री SBUT ने बंद कर दी है। देखिए कैसा है, सबका मुंह बंद करा दिया गया है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सबका मुंह बंद करा दिया गया है। और उसमें पहले बहुत बड़ा एक गिमिक हुआ जिसमें आसिफ सरदार और काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। बड़ी अफसोस की बात है कि आज मुसलमान मस्जिदों का भी सौदा करता है, बड़े बड़े शर्म की बात है, मेरे लिए बहुत शर्म की, आपके लिए, हम सब के मुसलमानों के लिए, कि पहले क्या किया गया, SBUT से मस्जिद के नाम पर धरना प्रदर्शन मोर्चा, नहीं हम नहीं टूटने देंगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो सब बोल बचन किए। उसके बाद में ऐसा हुआ, बिल्डिंग डेमोलिशन के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। प्रदर्शन में और बहुत बड़े मोर्चे में खालिद बाबू कुरैशी और मोइन मियाँ और काफ़ी वहाँ के कुछ लोग और आसिफ सरदार वाकई काफ़ी लोग थे, और ये लोगों ने बड़े प्रदर्शन वगैरह करे, और ये वो उसके बाद में ठुस, अब वो अल्लाह वली बेहतर जाने क्या वजह हो गया कि सब ठंडे हो गए, वो अल्लाह ही जानता है। और ये लोग जानते हैं कि ये सब बड़ी बड़ी मस्जिद के अंदर बयानबाजी हुई है, मस्जिद के अंदर मीटिंग हुई है, उसके बाद में ऐसी कौन सी वजह थी जो आप सब सरेंडर हो गए, बैक ऑफ हो गए।
अब वो आप उन्हीं से पूछे कि भाई क्या वजह है। एक इंटरव्यू आप इन लोगों से कीजिए, आप खालिद बाबू कुरैशी से कीजिए, आप मोइन मियाँ से कीजिए, आसिफ सरदार तो खैर अभी सरकारी मेहमान है, जब आए तो उनसे पूछेगा कि भाई क्या बात है, क्या वजह है। आप इतने सोडे का खोलो तो एकदम एकदम सोडे की तरह ऊपर आए और एकदम ठंडे हो गए, पानी हो गए, आपने कुछ किया नहीं इसके बाद में, ऐसी क्या वजह है। सर, तो आपने, आपकी पार्टी ने एसबीयूटी के लिए या वो मस्जिद के लिए वो कोई आवाज़ नहीं उठाई, या आपने कभी इनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि ये पूरा मसला है क्या? देखिए ऐसा है, आवाम साथ देना चाहिए कोई भी चीज़ के अंदर। अगर मुसलमान आवाम ही हमारा साथ नहीं देगी तो हम कहाँ तक कितना लड़ेंगे। हमारे खासदार अरविंद सावंत गए थे दरगाह के इशू में बोरी मुल्ले में, पांडुरंग सतपाल, मैं उस वक्त आउट ऑफ इंडिया था उस टाइम, उस दौरान ये लोग गए थे वहाँ पर, और वो दरगाह का एंट्री का इशू था कि सुन्नियों को एंट्री नहीं दी जा रही थी दरगाह में। वो वहाँ कुछ थोड़ा मसले मसाइल हुए, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा है कि आवाम, हम तो जाते हैं, हम जितना हो सकता है करते हैं, लेकिन वहाँ पर सब अपने, जैसे चोर बाज़ार दुकान की मस्जिद का, दुकानों का मसला है, सब अपना अपना देख रहे हैं, कोई हेल्प मांगता नहीं है कि भाई इकट्ठा होकर हम लड़े इनके खिलाफ। लेकिन सर, सरकार आपकी, एमपी आपके, तो फिर सर ये मुद्दा तो मेन आपके हाथ में होना चाहिए था। इसका जो भी इशू लोगों को आ रहा है तो ये सॉल्व करने आपको और आपकी पार्टी को फ्रंट पे होना चाहिए था। ऐसा है, धार्मिक इशू है बोलकर कुछ लोगों ने ऐसा फितना फैलाया हुआ है, और मैं डायरेक्ट नाम नहीं बोलूँगा, आप समझ जाइए। वहाँ के कुछ नेता लोगों ने ऐसा डाला है कि भाई ये हमारे मुसलमानों की मस्जिद का मसला है, इसमें शिवसेना नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलकर। तो जब एक दो बार हमारे कुछ लोग वहाँ गए कि भाई हम इसमें आना चाहिए, नहीं, वो हमारे मस्जिद का है, हम खुद लड़ लेंगे, हम इतने कमज़ोर नहीं, यही कुछ दलाल लोग छोड़ा हुआ है वहाँ पर। तो ये वजह है कि शिवसेना डायरेक्टली कैसे आए। मैंने बताया ना पहले, आवाम हमारा साथ देना चाहिए, तो हम आएंगे, लड़ेंगे, जो भी बात है कानूनी। एक सोनापुर ग्राउंड है, एमएलए अमीन पटेल साहब के ही क्षेत्र में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो ग्राउंड कलेक्टर लैंड है जो अंजुमन इस्लाम को लीज पे दिया हुआ है। तो उसके ऊपर कलेक्टर से सिर्फ ये जवाब मांगा है अंजुमन इस्लाम ने कि ये प्रॉपर्टी हमने आपसे लीज में ली है, इसका जवाब दे दो। 1 साल 3 महीना हो गया, टोटल 15 मंथ्स हो गए, लेकिन अब तक वो कलेक्टर से इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो जगह जो है अंजुमन इस्लाम की जगह है, वो मदरसा चलाना है, 7 दिन 15 दिन 1 महीना बोलकर लिया गया था। अब वो जगह पे कब्जा हो गया, और अचानक उसे मुसलमान के सेंटिमेंट्स, मुसलमान के साथ बहुत दिल से ज़्यादा सोचता है, दिमाग से, जज्बाती होता है। ईदगाह, साल में 2 बार ईद आती है भाई, साल के 365 डेज तो ईद रहती नहीं है। ये हमारा ईदगाह मैदान है, हमसे छीना जा रहा है, ये बोल के वो कर लिया गया। दूसरा, मदरसा कहाँ है, वहाँ पे ड्रग्स बिकता है, खुलेआम ड्रग्स बिकता है, जो नशे का नाश, वो मुहिम वगैरह वगैरह। तो मैं तो समझता हूँ नशे का नाश, वहाँ पे नशे का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है उधर, वहाँ पे सरेआम सब ड्रग्स बिकता है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अभी एक बात बताए, इस्लाम के मुतालिक बात करें, स्पीकिंग इन रेफरेंस ऑफ इस्लाम, अभी वहाँ पर बोले एजुकेशन सेंटर बनने वाला है, जावेद जुनेजा ने फंड लाया है, ये करना है, वो करना है। तो एक बात बताइए, अगर दीनी तालीम देना है, कुछ करना है, चोरी की जगह पे दीन की तालीम हो सकती है? मैं किसी का घर कब्जा कर लूँ, मैं घर कब्जा करने के बाद में बोलूँ कि भाई मैं तो यहाँ पे मदरसा बनाने वाला हूँ, तो क्या मेरे ऐसी इबादत अल्लाह कबूल करेगा? तो वो जगह जो है वो सरासर अंजुमन इस्लाम की जगह है। और कैसा है, हमारे अमीन पटेल साहब जो है माशाल्लाह 3rd टर्म है उनका, ये सरकार में इधर उधर काफ़ी इनकी पहचान है। तो एक कलेक्टर को कोई इशू रुकवाना, और स्कूल वाले कौन है? डॉक्टर ज़हीर काजी कौन है? कोई नेता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है? इज़ जस्ट अ स्कूल प्रिंसिपल, इज़ अ सिंपल मैन, ही डजंट नो ऑल दीज पॉलिटिकल गिमिक्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ वहाँ बोल बाल के वो सारा आंसर को रुकवाया हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी चाल है कि इससे पहले कि कोई एक्शन आए, कुछ आए, जल्दी से वहाँ पर एक इमारत बना दो, उसको एजुकेशन सेंटर का नाम। हम लोग शिवसेना से की तरफ से इंटरवीन करके, जो हक का पार्टी है, जो हक का हो, ऐसा नहीं कि ओनली
हज़रत मोइन मियाँ इज़ द गिल्टी पार्ट और अमीन पटेल इज़ द गिल्टी पार्ट और ज़हीर काजी इज़ द इनोसेंट पार्ट। नो, जिसके अंदर हम खुद इंक्वायरी करके हमारी तरफ से तो जो लगेगा हम करेंगे उनकी। खालिद भाई, हमने आपका लाइव देखा है, आपका अक्सर कार में बैठ के लाइव होता है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते हो लाइव आने के टाइम पे? अग्रेशन क्यों है मेरे में? हमारी कौम कहाँ है भाई? मैं कुलाबा में रहता हूँ, अल्लाह करम है, 24 घंटा पानी है, अच्छा घर है, अल्लाह ताला ने सब दिया है, लेकिन मैं जाके मरता हूँ भिंडी बाजार में क्योंकि मेरी पैदाइश की जगह वो है और एग्रेशन मेरे में है। तो आज हमारी कौम की क्या हालत है? आप एग्रेशन की बात करते हो, हमारी हालत देख लो, हमारी माँ बहनों की हालत देख लो। बेचारी सुबह, मेरी माँ आज से 50 साल पहले वो सुबह उठ के पानी भरती थी, रात को पानी भरती है, दिन में 2 बार पानी। हमारी हालत क्या है? आज वही कंडीशन है, 2021 में भी वही है। जिस तरह मेरी माँ बेचारी भरा करती थी, आज हमारी भिंडी बाजार मोहम्मद अली रोड की माएँ जो है, बहनें जो है, सुबह उठ के पानी भरती है। कुलाबा में 24 घंटा पानी है। क्या टेक्नोलॉजी है? ब्रिज कैंडी में, बांद्रा में, भिंडी बाजार पे पानी क्यों नहीं है 24 घंटा? क्यों हमारी बहनों को, हमारी माओ को सहूलत क्यों नहीं है? हमारे रास्ते देख लो, हमारी बिल्डिंगें देख लो, हमारे इधर ड्रग्स देख लो, हमारे इधर ट्रैफिक रूल्स देख लो। एक लड़का ऐसे ऐसे हवलदार के सामने मोबाइल पे ऐसे जाता है, SMS भी करता है। पहले तो फोन पे बात करके चलाता था, आज तो नया ट्रेंड है कि भाई वो SMS भी करेगा, व्हाट्सएप भी चेक करेगा। तो मेरे में गुस्सा नहीं आएगा कि क्या हो रहा है हमारे कौम के बच्चों को? नागौरी पे 5 बजे तक खड़े रहते, नागौरी पे 5 बजे तक। माँ बाप की लापरवाही है बच्चे की। 5 बजे सोएगा तो उठेगा कब? जॉब पे कब जाएगा? कॉलेज कब जाएगा? पढ़ाई क्या करेगा? हमारे कौम का फ्यूचर क्या है? अग्रेशन क्यों है? हमारी कौम कहाँ जा रही है? तलाक कितने हो रहे हैं आए दिन? कुछ ना कुछ। अरे मस्जिदों के सौदे हो रहे हैं आज खुलेआम, वक्फ बोर्ड की जगह बेच बेच के खा रहे हैं लोग। वक्फ बोर्ड के जितने भी लोग हैं चोर है सर, चोर है, चोर। वक्फ बोर्ड का सौदा करते। अनिल अंबानी जिस बिल्डिंग में बैठा है वो भी हमारी वक्फ बोर्ड की है। ये सिटी सेंटर जो है वो भी वक्फ बोर्ड की जगह है। मुसलमान भी खा रहा है, हिंदू भी खा रहा है, क्रिश्चियन भी खा रहा है। हर कौम का, हर धर्म का आदमी मुसलमानों के बच्चों के हक को ले लेके लूट लूट के लेके जा रहा है। कहाँ से एग्रेशन नहीं आएगा हमारे? अच्छा खालिद भाई, जैसे आपने बताया कि भिंडी बाजार के जो हालात है आज भी जो 50 साल पहले थे वही है आज भी। आज यदि देखा गया कि मुंबा देवी जो तालुका है उसके अंदर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का कारोबार इतनी ज़ोरों शोर से चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा वो इलाका। इसके ऊपर ना तो MLA ध्यान दे रहे हैं, ना तो वहाँ के कॉर्पोरेटर ध्यान दे रहे हैं और ना ही MP ध्यान दे रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक अगर MLA की बात करें, हाँ मैं ये ज़रूर एग्री करूँगा कि हमारे MP जनाब अरविंद सावंत साहब को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अरविंद सावंत साहब जब डोंगरी की बिल्डिंग गिरी थी तो वहाँ पे गए, ये मेरी आंखों देखा वाकया बता रहा हूँ मैं। बिल्डिंग के रबल वो सब निकाल रहे थे, मट्टी ये सब कर रहे थे। वो रात को लेट आए, दिल्ली में थे, एयरपोर्ट से डायरेक्ट डोंगरी पे आए रात को। तो देखे, बोले ये आपने बाहर निकाला है? बोला हाँ वो बाहर निकाला हुआ। तो बोले जब बाहर निकालोगे तो ऐसे ही होगा, गिरेगी। तो इसके जिम्मेदार आप है या सरकार है या BMC है? हम ही गलत काम करते, हम ही इलीगल बढ़ा देते, टेरिस बढ़ा देते, माला बढ़ा देते। आज महाराष्ट्र में मैं दावे के साथ बोलता हूँ, मुंबा देवी के जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल लोगों की तरफ से और बिल्डर्स की तरफ से सबसे ज्यादा मुंबा देवी में। आपकी कभी इस मसले में MLA अमीन पटेल साहब से कोई बात नहीं हुई? नहीं, अमीन पटेल साहब से हमारी देखिए, अमीन पटेल साहब मैं एक तरह से कह सकता हूँ एक फ्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कई शादी ब्याह में मुलाकात होती है, मगर दोस्ती, प्यार, मोहब्बत मेरे दिल में उनके लिए एक एज ए ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट अलग है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन उनके वर्क पे मैं उनको ज़ीरो दूँगा, एब्सोल्युटली अंडा दूँगा, क्योंकि मुझे कोई सुधार 3 टर्म हो गया है, कोई सुधार दिख नहीं रहा है। उल्टा हमारी जगह यकीन मानिए
अगर आपके पास 25-30 साल पहले का कोई भिंडी बाज़ार का फ़ोटो होगा तो वो निकाल के देख लीजिएगा और आज के फ़ोटो ले लीजिए, उसी का आप कंपेयर करके दीजिए। हमारे चलने की जगह, हमारी गाड़ी जाने की जगह, बसों की जगह और छोटी हो गई। ये तो आपने भी देखा होगा, मैं तो वहीं पे पला बड़ा हूँ। मैं रहता भले कुलाबा में हूँ, भले 22 साल अमेरिका में, मगर मेरा दिल मेरे भिंडी बाज़ार है। तो मैं आपको बताऊँ कि जगह और ख़राब हो गई है। आके आदमी सुधार करता है, लेकिन यहाँ सुधार तो नहीं, और ख़राबा हो गया है, यानी कि चलने की और जगह कम हो गई। कितने कितने मुसलमान इंस्पेक्टर भिंडी बाज़ार डोंगरी मोहम्मद अली रोड से निकल के बने हैं, कितने हमारे IPS बने हैं, IAS बने हैं। भिंडी बाज़ार से क्या निकला है, क्या निकला है हमारे इधर से? कुछ नहीं निकला हमारे इधर से। हमें चाहिए हमारे बच्चों को हम एजुकेट करें। इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करिए। अल्लाह अकबर। मेरी उम्मीद है, मैं ऐसे एक प्लानिंग रखा हूँ कि बीच भिंडी बाज़ार, अल्लाह और उसका रसूल गवाह है, मेरी नीयत है मरने से पहले मैं वहाँ पर एक IAS IPS स्कूल बना के जाऊँगा। ये मैं चाहता हूँ मेरे गली के बच्चे हमारे मुसलमान इलाकों से ख़ास बोल रहा हूँ कि वहाँ पर एक IPS बच्चा पढ़ के निकले, IAS पढ़ के निकले। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा जो वकील बनना चाहता है, जो IAS IPS की पढ़ाई करना चाहता है, वो मुझे कांटेक्ट करे। इंशाअल्लाह उसकी जो फ़ीस की जो भी इंतज़ामात है, जो भी अखराजात है, जो भी खर्चे होते हैं, वो मैं मेरी तरफ से करूँगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, लॉयर अगर बनना है, और बेटा अभी आने वाले कुछ महीनों में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आपको लॉयर बनना है और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं पर्सनली आपका ले जाके एडमिशन कराऊंगा वहाँ पर, और उसका जो भी फ़ीस है 3 साल का वो मैं भरूंगा इंशाअल्लाह।